हेलो बच्चों, एनटीपीसी का पेपर अपनी कोचिंग से काफ़ी अच्छा गया और अभी कांस्टेबल के पेपर चल रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छे और ठीक जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमें मैथ अच्छा करना होगा। अभी तक आप लोग जो जादू देखते आए हैं मैथ में, उसे बंद करके मैथ सीखना चालू करें। और हमारा मकसद भी यही है कि जो भी कंटेंट आपको हम दें, चाहे मैथ में हो या किसी भी सब्जेक्ट में, वो अच्छा होना चाहिए, आपके काम का हो। आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ आप सीख पाएँ। जैसे कि हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं घातांकरणी, इसमें हम जीरो से हाई लेवल जाएंगे और हमें सीखना होगा। अगर आपको कोई पेपर निकालना है ना, तो आपको मैथ अच्छा सीखना होगा। ओके, जिन बच्चों को ये चैप्टर बन रहा है वो कुछ अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं बनता उन्हें सीखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम घातांक पढ़ेंगे। घातांक जैसे समझेंगे ठीक से, a टू दी पावर n, a की घात n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा a का n बार गुणा n बार। यहां पर a आधार और n घात कहलाएगा। a आधार और n घात कहलाएगा। ओके, एग्जाम्पल, जैसे a क्यूब लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब है a का 3 बार गुणा। जैसे 10 टू दी पावर 4, इसका मतलब 10 का 4 बार गुणा। ओके, नेक्स्ट, जैसे अगर लिखा हुआ है a की घात n इक्वल b, तो यहां पर हम समझेंगे हम घात को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं और आधार को भी, मीन्स पक्षांतर कर सकते हैं दोनों का, घात का भी और आधार का भी। तो अगर यहां पर देखें हम घात का पक्षांतर करते हैं तो a इक्वल b, ये जो घात है उधर जाकर घात में ही बटे में हो जाएगा 1/n। ओके, लेकिन अगर हम आधार का पक्षांतर करते हैं तो n इक्वल लॉग बेस a, आधार इसका a था तो यहां भी आधार a आएगा, और b लॉग आधार a b। तो जब हम आधार का पक्षांतर करते हैं तो लॉग बनता है, और जब घात का पक्षांतर करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं दूसरे साइड भी घात ही रहेगा, बट बटे में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पर इसे हम लॉग वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब लॉग पढ़ेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। अभी हमें ये टॉपिक पढ़ना। ओके, नेक्स्ट, अगर a की घात 0 या किसी भी नंबर की घात अगर 0 है, शून्य है, तो उसका मान कितना होता है? 1। तो उसका मान होता है 1, बट यहां पर एक कंडीशन होती है, a नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। मतलब a का मान शून्य नहीं होना चाहिए कभी भी, a इक्वल नॉट 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये बन जाएगा 0 की घात 0। अगर a का मान शून्य हुआ तो 0 की घात 0 बनेगा, जो कि नॉट डिफाइन है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पर a सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, कोई सा भी नंबर हो सकता है, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1। एग्जाम्पल, 1000 की घात 0, इसका मान कितना होगा? 1। किसी का भी घात 0 हो, 2/5 की घात 0, इसका मान कितना होगा? 1, माइनस 2/3 की घात 0, माइनस 2/3 की घात 0, इसका मान क्या होगा? 1 या -1? 1 ही होगा। ओके, -1 नहीं, 1। तो इस तरह किसी भी नंबर या किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ओके, ये हमें अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन समझाता हूं।
तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। इसे कॉपी कर लेंगे। तो जो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं और इसे सॉल्व करके अच्छी तरह से इसे समझते हैं। तो देखिए कैसे, 5 × x², तो 5x² पावर 0 घात 0 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल -3/2 घात 0 प्लस 24। ओके, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 1 प्लस 3x प्लस 12 इक्वल, यहाँ पर भी इसका मान 1 होगा प्लस 24। इनको प्लस कर दे रहे हैं। 3x प्लस 12 और 1 13, 13, 24 1 25, इसे उधर माइनस कर देंगे, पक्षांतर होगा तो यहाँ प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 2 और 1 12 आ जाएगा 12। 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 4। यहाँ पर x का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? जो अभी हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे सभी पर हम क्वेश्चन सॉल्व करके उन्हें अप्लाई करना भी सीखेंगे। ओके, अब घातांक के नियम, कुछ नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग हम घातांक को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले समझते हैं कौन कौन से नियम है घातांक के। यदि आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। पहला नियम, तो a की घात m गुणे a की घात n गुणे a की घात p। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आधार समान है, सभी का आधार क्या है a। तो अगर आधार समान है तो गुणा करते समय इनकी घातें प्लस हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। a की घात m प्लस n प्लस p। तो यदि आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी। सेकंड रूल, जो दूसरा नियम है, यदि आधार समान है तो भाग करते समय घातें घट जाती हैं। तो जैसे a की घात m डिवाइड a की घात n, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं a की घात m बटे a की घात n। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आधार समान है और भाग हो रहा है, तो डिवाइड करते समय घातें घट जाएंगी। ठीक है, तो घातें माइनस कर देंगे, घटा देंगे, m माइनस n, ये दूसरा रूल है। तो इसे हम एक छोटे से क्वेश्चन से समझ सकते हैं, जैसे कि एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट ही है ये। अगर ऐसा लिखा हुआ है a की घात m गुणे a की घात n बटे a की घात p, तो जो ये दोनों रूल हमने पढ़े हैं, यदि आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, और यदि आधार समान है तो भाग करते समय घातें घट जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आधार समान है और गुणा हो रहा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और इसका भाग हो रहा है तो इसकी घात क्या होगी, आधार इसका भी समान है, तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी और भाग करते समय घातें घट जाएंगी, तो इसका घात जो है घट जाएगा। क्लियर है ना? इसे कॉपी कर ले, फिर एक क्वेश्चन से इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। 34 की घात 56 इंटू 34 की घात -53। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको बताया कि 0 से अपन हाई लेवल तक जाएंगे। तो यहां पर समझते हैं, आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाएंगी, घातों को प्लस कर देना है। तो 56 प्लस करना है -53, तो ये इक्वल आ जाएगा 34, 34 की घात 56 में से 53 माइनस करें 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, फिर हमने पीछे तो पढ़ा ही हुआ है इसी चैप्टर में अभी, 34 की घात 3, इसका मतलब क्या हुआ, 34 का 3 बार गुणा करना। फिर ऑप्शन आप देख लेंगे
कैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी नियम पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसे ठीक से समझिएगा आप सभी लोग। इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमें सीखना और ज़रूरी है, जो घातांक के नियम है, इधर से इधर तो हम जानते हैं कि गुणा करते समय घाते जुड़ जाएंगे, लेकिन जब ऐसा रहता है ना तो फिर हम इसको ऐसा करने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमने ऐसे से ऐसा सीखा हुआ है। ये दोनों साइड से ही होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अगर हमें ज़रूरत है तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, इधर से उधर भी सही है, उधर से इधर भी सही होता है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जैसा भी यूज करना होता है हम इसमें कर सकते हैं इसको। तो समझिए इस प्रश्न में 2 गुणे 16 गुणे, यहाँ पर अगर आप देखो तो 2 की घात n प्लस 1 घात प्लस में है, मतलब हम इसको ऐसा कर सकते हैं अलग। इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात n गुणे 2 की घात 1। तो घात में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर -4 इंटू टू दी पावर n, 2 की घात n जो क्वेश्चन था सेम। फिर इधर 16 गुणे 2 की घात, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, इसे अलग कर देंगे, 2 की घात n गुणे 2 की घात 2। ओके, फिर इधर -2 इंटू 2 की घात n गुणे 2 की घात 2। जैसा कि मैंने बताया ना, इधर से हम इधर ऐसा भी लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। जैसे 2 की घात n प्लस 2 है ना, तो 2 की घात n गुणे 2 की घात 2। अब अगर आप देखो अंश और हर दोनों में 2 की घात n कॉमन है, तो इधर बचेगा 16 दूनी 32। 2 की घात n हमने बाहर ले लिया तो 16 दूनी 32 माइनस 2 की घात n बाहर चला गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4 बचेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में, हर में 2 की घात n दोनों से बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 2 की घात n बाहर गया तो यहाँ बचेगा 16 गुणे 2 की घात 2 माइनस 2 की घात n बाहर गया तो यहाँ बचेगा 2 गुणे 2 की घात 2। 2 की घात n से 2 की घात n कैंसिल हो जाएगा, 2 गुणे 32 में से 4 माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा, 28। और यहाँ पर अगर हम 2 भी कॉमन ले लें, अगर आप नहीं भी लोगे कॉमन, सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा। मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ दोनों से, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा तो 1 2 बचेगा, तो 16 गुणे 2 32। ये 2 बाहर गया तो 2 की घात 2 बचा, जो कि क्या हो जाएगा 4। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिया। अब देखो 28/32 में से 4 गए, यहाँ पर भी 28 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आंसर इसका आ गया 1। तो मुझे लगता है कि अगर आप घातांक के रूल ठीक से समझते हैं और फिर उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल देखिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है a की घात -m, तो ये रूल क्या है? इस रूल के अकॉर्डिंग, थर्ड रूल, अगर हम किसी भी संख्या को अंश से हर या हर से अंश में ले जाएंगे तो उसके घात का साइन चेंज हो जाएगा। अगर इसे आप हर पे ले जाओ तो अभी घात माइनस में है, फिर प्लस में धनात्मक हो जाएगी। अभी ऋणात्मक है, हर में ले जाएंगे तो धनात्मक। ओके, या अगर ऐसा है a की घात m, तो अगर इसे अंश से हर में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, घात का साइन। ओके, ये थर्ड रूल हुआ। फोर्थ रूल देखें, यदि
जिसे x की घात a इक्वल x की घात b हो तो बराबर के इधर उधर दोनों साइड अगर आधार समान है तो उनकी घातें भी बराबर होंगी, तो a बराबर b होगा। ठीक है, इक्वल के दोनों साइड बराबर के इधर उधर अगर हम देखें, अगर आधार समान है तो उनकी घातें भी बराबर होंगी, तभी तो ये संख्या बराबर होगी, क्योंकि अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर ही होनी चाहिए, तभी ये संख्याएं बराबर होंगी। ओके, नेक्स्ट, a की घात x बराबर a की घात 1 मिनट a की घात x बराबर b की घात x। यदि ऐसा है कि अगर घात बराबर हैं, बराबर के दोनों इधर उधर दोनों साइड में अगर घातें बराबर हैं तो फिर उनके आधार भी बराबर होंगे, क्योंकि तभी तो संख्याएं ये बराबर होंगी। घात बराबर हैं तो आधार भी बराबर ही होने चाहिए, तो a बराबर b, तो a बराबर b होगा। तो चलिए इसमें बेस्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरह से इसे समझते हैं, कैसे इसे अप्लाई करेंगे हम। जो हमने एक थर्ड कॉन्सेप्ट लिखा था, ये इसी से हम एक रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे देखें, अगर हमें दिया गया है a बटे b पावर में घात -m, तो हमें पता है कि अंश को हर में और हर को अंश में ले जाए तो घात का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं b बटे a घात प्लस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड रूल है, तीसरा नियम हमने पढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग एक रिजल्ट है ये, जिसे हम क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं जो इस रूल पे बेस्ड है, ताकि आप इसे ठीक से समझ पाएं। इन दोनों रूल पर बेस्ड है ये और ये। ओके, तो देखो, रूल तो हम कई बार जानते हैं, बट जब क्वेश्चन सामने आता है ना, उसे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी रूल हम पढ़ रहे हैं ना, उनके साथ साथ क्वेश्चन भी लेता जा रहा हूं, ताकि आप ठीक से इसे समझ पाएं। इसे समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें x का मान बताना है। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, अगर दोनों साइड आधार बराबर हैं तो हम घात बराबर कर सकते हैं। अगर दोनों साइड आधार बराबर हैं तो हम घात बराबर कर सकते हैं। यहां पर देखें, हमें x का मान चाहिए। x किस में है? घात में। तो अगर जब भी हमें कोई ऐसी वैल्यू या ऐसा मान चाहिए जो घात में है, तो हमें क्या करना होगा? हमें दोनों साइड आधार बराबर करने होंगे। जब आधार बराबर हो जाएंगे तो हम घातों को आपस में बराबर करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, a बटे b है और यहाँ पर b बटे a है। तो जो हमने अभी रूल पढ़ा हुआ है, नियम, उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर a बटे b की घात x माइनस 1 इक्वल, इसे भी a बटे b बनाना है। तो a बटे b की घात x माइनस 1, इसे भी हमें a बटे b बनाना है, जिससे कि दोनों साइड आधार बराबर हो जाएं। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं a बटे b, ये रूल। अगर हमने इसे चेंज किया तो घात का साइन चेंज हो जाएगा। तो अभी घात x माइनस 3 था, तो इसमें माइनस आ जाएगा बाहर, x माइनस 3। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। a बटे b की घात x माइनस 1 इक्वल a बटे b की घात, माइनस का गुणा कर दो तो माइनस x और प्लस 3, माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस x प्लस 3। अब दोनों साइड आधार बराबर हैं, हम घात बराबर कर सकते हैं। तो x माइनस 1 इक्वल माइनस x प्लस 3। x को इधर पक्षांतर करें, लेकर आएँ और माइनस 1 को उधर, तो x हम इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, और माइनस 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 भी प्लस 1 हो जाएगा। 2x इक्वल प्लस हो जाएगा 4, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 2।
2 2 जा 4, 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान आ गया 2। ओके, तो इस तरह हम एक एक करके नियम पढ़ते जाएंगे और उनमें क्वेश्चन करते जाएंगे, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी तक हमने जो नियम पढ़े हैं उन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। यहां पर हमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कुछ ऐसा मान ज्ञात करना है जो घात में है, तो हम तभी कर पाएंगे जब दोनों साइड आधार बराबर हो, और अगर आधार बराबर रहेंगे तो फिर हम घातों को बराबर कर सकते हैं। ये रूल, अगर आधार बराबर है तो घातों को हम बराबर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें तो आधार दोनों साइड बराबर नहीं है। ओके, तो इसे हम a कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर आधार a है और यहाँ पर आधार, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इसको हम a कैसे बना सकते हैं? तो हमने एक रूल पढ़ा था, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, इधर आधार हमें a करना है तो 1 को हम लिख सकते हैं a की घात 0। अब दोनों साइड आधार बराबर हो गए हैं तो हम घात को बराबर कर सकते हैं। 2x + 2 = 0, तो सॉल्व करेंगे तो 2x = -2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, तो x = -1। मुझे लगता है आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह एक एक करके हम सारे रूल पढ़ेंगे और अच्छी तरह से मैथ सीखेंगे जी। अच्छे क्वेश्चन भी अभी हम और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो एक अच्छा प्रश्न और ले रहे हैं हम, इसे सॉल्व करते हैं और सभी लोग ठीक से समझेंगे इसे। ओके, देखो इधर आधार 25 है, 25 इधर 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 की घात x + y। इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, इसे हम लिख सकते हैं 25 की घात 0। दोनों साइड आधार बराबर है तो हम घातों को बराबर कर सकते हैं, x + y = 0। ठीक है, अब देखें यहां पर यह है 3 की घात 4x + y। दोनों साइड तो पहले आधार बराबर होना चाहिए, तो यहां पर आधार 3 है तो इधर भी हमें बनाना है, तो हम 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3। ओके, अब इसे हम हर से अंश में ले जाएंगे तो ये बनेगा, अगर हर से अंश में ले जाते हैं तो घात का साइन चेंज हो जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 की घात -3 हो जाएगा। अब दोनों साइड ये आधार बराबर हैं तो हम घातों को बराबर कर सकते हैं। 4x + y = -3। ओके, तो एक समीकरण ये था और दूसरा ये है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, अगर आप या तो y का मान निकालो या तो x का, इधर से हम या इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। चलिए मैं माइनस कर देता हूं दोनों समीकरण को। x + y = 0, माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएगा माइनस करने से, प्लस का माइनस प्लस का माइनस। 4x में से एक x घट जाएगा तो 3x + y और -y ये कैंसिल हो जाएंगे, उधर -3, 3 से 3 कट जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो x = -1। अब x का मान हम इसमें रख दे रहे हैं तो y आ जाएगा, x की जगह हम -1 ले रहे हैं तो -1 + y = 0। -1 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो y = 1। x का मान -1 और y का मान 1 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, क्या निकालना है? x × y। तो x × y x का मान कितना है? -1 और y का मान कितना है? 1। गुणा कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? -1। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन सिंपल होते हैं अगर हमें उनके रूल पता है और उन्हें अप्लाई कैसे करना ये पता है। तो किसी भी चैप्टर में हम 0 से हाई लेवल जाएंगे, आप देखोगे इतना मुश्किल नहीं होता सीखना, बस आपको सीखना है, जादू नहीं देखना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू।